नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुस्सा करने वाले लोग बुरे नहीं होते, वो सच्चे होते हैं। वो भीतर और बाहर से एक जैसे होते हैं, दोगले नहीं होते। जैसा महसूस करते हैं बोल देते हैं। गेम नहीं खेलते, वो परवाह करते हैं इसीलिए गुस्सा करते हैं। कई बार मन के भाव को शब्दों में कह नहीं पाते, इसीलिए गुस्सा हो जाते हैं। मगर प्यार से बात करते ही वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाते हैं। बात को दिल से नहीं लगाते। याद रखना, जो ज्यादा गुस्सा करता है वह ज्यादा प्यार और परवाह करता है। सच बात है ना। अगर सहमत हो तो लाइक और शेयर कर देना जी। अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। और याद रखना कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कर्म और किस्मत सिर्फ एक पन्ना है, लेकिन उसके लिखने की स्याही हमारे कर्म है। जो मेहनत करता है उसकी किस्मत भी झुककर सलाम करती है। कभी शिकायत मत करो कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, पहले खुद से पूछो क्या तुमने कर्म पूरे मन से किए। याद रखो, किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना सिर्फ कर्म पर निर्भर है। बहस की भी एक उम्र होती है। एक वक्त के बाद हम किसी बहस में उलझना ही नहीं चाहते। हम उन सभी लोगों से, उन सभी रिश्तों से बचने लगते हैं जहां हमें गलत समझा जाता है, जहां हमें सही होने के बावजूद भी सफाई देनी पड़ती है, जहां गलत ना होते हुए भी खुद को सही साबित करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये महसूस हो जाता है लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम खुद को सही साबित नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हमें वही समझेंगे जो वो समझ के बैठे हैं। इसीलिए हम इन सभी लोगों से, इन सभी रिश्तों से दूर अकेले रहने लगे। लोगों से शिकायत करना ही छोड़ दो। लोगों से उम्मीद करना कि वो बदले में कुछ करें। जान लिया कि खुद का साथ ही साथ देना बाकी सब दिखावा है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर स्वयं राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा दुखी ना करें। जब भी जीवन में दुख आए उसे चुपचाप सह लेना बेहतर होगा। कि चाहे कोई कितना भी करीबी लगे, हर दर्द सबको बताना जरूरी नहीं। अपने कमरे में तन्हाई में बैठकर ईश्वर से बात कीजिए। मन का बोझ आंसुओं के साथ हल्का कीजिए, दिल को राहत दीजिए, लेकिन किसी और से अपनी तकलीफ बांटने से बचिए। जब दर्द हमें खुद ही सहना है तो दूसरों से उसकी चर्चा करके क्या फायदा। क्यों अपने जख्मों को तमाशा बनने दें। वक्त बीतेगा, घाव भरेंगे या नहीं ये अलग बात है, पर लोग बार बार खुरेदेंगे, जानना चाहेंगे क्या हुआ था, और वो भूली बिसरी तकलीफ फिर से ताजा हो जाएगी। इसीलिए सबसे बेहतर है कि अपनी पीड़ा को अपने अंदर रखें, सब्र और आस्था रखें। वक्त बदलता है और एक दिन सब सही हो जाता है। धैर्य की ताकत, किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो। जो जैसा करेगा वक्त आने पर वैसा ही पाएगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। इसीलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो। अगर आप सही हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। हमारे भगवान कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा भी अच्छे के लिए ही होता है। तो प्रेम से बोलना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये कहानी और सीख से क्या मिला है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। जय श्री राधे कृष्ण।